अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज है 25वां रोज़ा और आज है अलविदा जुम्मा। तो आज के दिन यानी कि ये रमज़ान का लास्ट जुम्मा है। तो कैसे ना रमज़ान निकल गए, पता भी नहीं चला, यानी कि बिल्कुल भी पता नहीं चला इस बार तो, यानी कि बहुत ही जल्दी रमज़ान गुजर गए हैं। तो बस अब सारे घर के काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी और छत पे चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं। तो यानी कि बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड किया और फिर मैं चली गई नीचे अपना, यानी कि कमरे में चली गई थी। फिर मैं नहाई धोई, यानी कि फ़्रेश हुई पूरी अच्छी तरीके से, और मैंने फिर अपना इतर लगाया। तो अपना यही वाला दिलकश इतर, यानी कि पहला वाला जो मेरा था ब्लैक हार्ट, वो ख़त्म हो चुका है, तो यही वाला मैंने अपने लगा लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा करी ज़ोहर की, और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे पढ़ना था कुरान शरीफ। तो सबसे पहले मैं अपना सबक पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद सूरत जुम्मा पढ़ी। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें या कुरान शरीफ पढ़ें, उसके बाद फ़िलिस्तीन के लिए ज़रूर दुआ मांगे। वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे कितनी परेशानी का आलम है, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ के लिए ज़रूर दुआ मांगे और कुल मोमिन मोमिनात के लिए दुआएं मांगे, और साथ साथ हमारे लिए भी मांगे। और मैं भी सबके लिए ही दुआ करती हूँ। तो आज मुझे बेसिकली ना कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ने के बाद सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। फिर मैं उठी, मैंने इफ्तियारी बनाई और मैं मार्केट भी गई थी थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ सामान लेकर आना था। तो फिर मैंने अपना रोज़ा इफ्तार किया। तो आजकल जो है ना, मेरा रोज़ा रख के ना ब्लड प्रेशर जो है ना लो हो जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ये कुछ दिनों से हो रहा है, कम से कम 10 दिनों से तो हो रहा है। तो बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो जो होता है बस वही कर लेती हूँ। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम और करा था, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद तो वैसे मेरे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। तो आज मैंने बनाया था दाल गोश्त। तो मैं घिया गोश्त बनाने वाली थी, लेकिन जो घिया रखा हुआ था घर में वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैंने दाल गोश्त बना लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने सर्व कर रही थी, तो बस ये खाएंगे। तो इनके साथ चावल वगैरह नहीं बनाया, तो शायद से सहरी में बना लूँ। अभी तो मैंने रोटी ही बना ली थी। तो तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब थी कि बस मैंने आपको बताऊँ 11:30 बजे गई थी मैं, यानी कि डिनर बनाने के लिए, क्योंकि वो तो मेरे हस्बैंड लेट आते हैं ना, इसलिए बन गया था खाना भी। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया था तरबूज़ काट के, तो तरबूज़ खा रहे थे। आजकल कह रहे मुझे तरबूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनको मैंने कहा कैसा है, तो बोले हाँ अच्छा है, मीठा मीठा सा। तो बस यही पूरा दिन आज हमारा ऐसे गुजरा, यानी कि मैं कुछ नहीं शूट कर पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना